नमस्कार, बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं याशु गांधी और आज के इस अंक में बात होगी भारतीय वैज्ञानिकों की ओर से किए जा रहे उन प्रयासों, नवाचारों और उन मूल्यवान योगदान की जिनके बल पर कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिल रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि DST द्वारा समर्थित स्टार्टअप ने एक ऐसा डिजिटल मंच तैयार किया है जिसमें ड्रोन की मदद से निगरानी की जाती है। DST की नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस यानी कि निधि और टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स यानी कि TBI स्कीम के तहत तैयार किए गए फ्लाईबेस नामक इस उद्यम को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे स्थित भाऊ इंस्टीट्यूट इंक्यूबेशन सेंटर में तैयार किया गया है। दरअसल कोरोना महामारी के संकट काल में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस की पैनी निगाहें होती हैं। खास तौर पर कोरोना के हॉटस्पॉट वाले इलाकों की लगातार निगरानी के लिए ड्रोन का सहारा लिया जाता है। ऐसे में फ्लाइट नाउ नामक ये मंच ड्रोन की मदद से न सिर्फ निगरानी करने में सक्षम है, बल्कि आपातकालीन परिस्थिति में रक्त के नमूनों के अलावा दवाओं के वितरण भी कर सकता है। ड्रोन आधारित ये प्रणाली एक डैशबोर्ड से जुड़ी होती है जिसे कहीं दूर से ही मॉनिटर किया जाता है। आवश्यकता के हिसाब से त्वरित कार्रवाई भी इससे संबंधित की जा सकती है। गुजरात में इसको आजमाया जा रहा है, जहां 200 लोकल ड्रोन ऑपरेटर के साथ ड्रोन लैब जुड़ा हुआ है, जिसके बल पर अधिकारियों को स्थिति का रियल टाइम में जायजा लेने और आवश्यक निर्णय लेने में सुविधा होती है, क्योंकि सारी जानकारियां फ्लाई नाउ मंच पर तत्काल उपलब्ध होती हैं। आइए ज्यादा जानकारी के लिए इस पर जानते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वैज्ञानिक डॉक्टर अनीता गुप्ता क्या कहती हैं। यदि ये सॉफ्टवेयर जो 4G पे चलता है, इसके लिए रिक्वायरमेंट 4G रहती है। यदि 4G पे ये सॉफ्टवेयर चलता है, आप डाउनलोड कर लीजिए और आप दुनिया में कहीं भी ड्रोन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। और ये जो फ्लाइट बेस कंपनी है, पहले ये एक इंक्यूबेटर NCL वेंचर सेंटर से इंक्यूबेट हुई थी, जहाँ पे हमने सीड सपोर्ट के तहत उसको 50 लाख की सीड सपोर्ट दिया था। उसके द्वारा ही ये सॉफ्टवेयर डेवलप हुआ। उसके बाद ये कंपनी अभी पुणे में की दूसरे इंक्यूबेटर, जो कि सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज है एशिया का, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, वहाँ का जो DST का ही सपोर्टेड इंक्यूबेटर है, भाऊ इंस्टीट्यूट है, वहां से अब ये इंक्यूबेशन ले रहे हैं। और जब इनके बहुत सारे जो क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, वो सारी ग्लोबल बेस्ड हैं। इंडिया के अलावा ये बाहर के देशों में भी अपना ये सॉफ्टवेयर देते हैं। इंडिया में जब अपना कोविड स्ट्रक किया जनवरी एंड के आसपास, तो उन्होंने भी सोचा कि कैसे हम किस एप्लीकेशन में किस तरह से हम सरकार की, प्रशासन की मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन में बहुत सारा सर्वेलेंस पुलिस को करना पड़ता है। सारे पुलिस वालों की ड्यूटी लगी रहती है कि कोई घर से बाहर ना निकले, और उसको मेंटेन करने के लिए ड्रोन सप्लाई किए गए गुजरात में सेलेक्ट जगह पे। और इनकी टेक्नोलॉजी बहुत काम आई, क्योंकि एक जगह बैठे पुलिस वाले आपके, जैसे जरूरी नहीं कि वो थाना या उस साइट पे जाएं, वो अपने घर में बैठ के ही पूरा मॉनिटर कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर, जैसे 10 जगह डिप्लॉयड हैं यदि ड्रोन्स का, वो इंजेक्शन, दवाई या सप्लाईज, असेंशियल सप्लाईज डिलीवर कर सकते हैं। एंड ड्रोन के द्वारा आप एक पर्टिकुलर एरिया को अच्छी तरह सैनिटाइज कर सकते हैं थ्रू डिसइंफेक्टेंट। तो ये सब चीजें एप्लीकेशन है जो ड्रोन के द्वारा हो रही हैं। और बहुत सारी लोकल अथॉरिटीज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब ड्रोन की उपयोगिता समझ रही हैं, उसकी एप्लीकेशन समझ रही हैं। और फ्लाइट बेस ने इस टाइप का जो अभी कोविड और लॉकडाउन पीरियड में अच्छा काम किया है। एक्चुअली देश में ना हमें बहुत आजकल लोगों को जागृत करने की जरूरत है। किस टाइप से हमारा चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, हमारा नहीं पूरी दुनिया में चैलेंजिंग पीरियड चल रहा है, और हम कैसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के मदद से नए आने वाले चैलेंजेस, आई हुई समस्याओं को कैसे हम समाधान कर सकते हैं। हमारे पास बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि किस तरह से मदद करें। हमारी स्टार्टअप्स, हमारे इंक्यूबेटर्स सभी इसी दिशा में अथक प्रयास कर रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT दिल्ली ने संक्रमण रोधी कपड़ा तैयार किया है। इन्फेक्शन प्रूफ कपड़े का विकास करने वाली टीम में प्रोफेसर सम्राट मुखोपाध्याय, IIT दिल्ली के पूर्व बीटेक छात्र यति गुप्ता एवं दिल्ली एम्स के कुछ चिकित्सक भी शामिल हैं।
इन्फेक्शन प्रूफ कपड़े को फेबियोसिस इनोवेशन स्टार्टअप ने तैयार किया है और इस परियोजना को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार का सहयोग प्राप्त हुआ है। फेबियोसिस इनोवेशन द्वारा संक्रमण रोधी कपड़े का विकास ऐसे समय में किया गया है जब देश घातक कोरोना वायरस के प्रकोप से निपट रहा है। इस प्रकार के कपड़े का उद्योग अस्पतालों में उपयोग की जाने वाली बेडशीटों, पिलो कवर एवं चादरों सहित चिकित्सा कर्मियों के वस्त्रों, दस्तानों आदि में किया जाएगा। इससे उन्हें संक्रमण से बचाया जा सकेगा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए हमने बात की IIT दिल्ली में वस्त्र प्रौद्योगिकी विभाग के प्रोफेसर सम्राट मुखोपाध्याय से। जब भी कोई हॉस्पिटल में जाते हैं कोई पेशेंट, तो उनका इम्यूनिटी सिस्टम ऑलरेडी वीक रहता है। तो काफी बार देखा गया है वो जाता है एक डिजीज लेके, लेकिन जब वापस लौटता है तो उनके और 2-3 डिजीज ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से उनको एक्वायर्ड हो जाता है। इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन बोला जाता है। तो इधर से एम्स के साथ, डॉक्टर्स के साथ हम लोगों ने जब बात की, उधर से ये काम शुरू हुआ था। तो हम लोग कॉटन और पॉलिएस्टर कॉटन कपड़े को हमारा लैब में डेवलप किए हुए केमिकल से, वो केमिकल का मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, अभी पेटेंट का प्रोसेस चालू है, उससे हम लोगों ने एक यूनिफॉर्म कोटिंग किया उस फैब्रिक के ऊपर, ताकि वो फैब्रिक 99.9% बैक्टीरियल एफिशिएंसी, मतलब 2 घंटे में देखा गया है कि सारे बैक्टीरिया को मार पा रहा है, मतलब जिसको आप बैक्टीरियोसाइडल बोलते हैं। तो ये एफिशिएंसी हमारा फैब्रिक दे पाया है। हमें एक्चुअली काफी इंडस्ट्रीज ने अप्रोच किया है, मतलब सारे टेक्सटाइल लीडिंग इंडस्ट्रीज ने हमें अप्रोच किए हैं, लेकिन क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है तो हम लोग एकदम कोई ऐसे स्टेप नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स, डॉक्टर्स के लाइफ स्टेक में है। तो हमारे और कुछ टेस्टिंग बाकी हैं। और एक चीज बताना चाहूंगा कि यूनिफॉर्म कोटिंग एक फैब्रिक के ऊपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी जगह नहीं रह जाए जहाँ पे वो ना कोटेड हो। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे, और थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, लेकिन हम लोग जैसे ही थोड़ा स्टेबलाइज कर जाएंगे, विल थिंक ऑफ स्केलिंग अप दिस इन, मतलब कोई इंडस्ट्री को साथ में लेके इसको बड़ा तौर पे ले जाएंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई प्रभावी वैक्सीन नहीं बन पाई है। ऐसे में लोगों से शारीरिक दूरी और मास्क का उपयोग करना ही बचाव है। पुलिस, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को लंबे समय तक मास्क लगाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें कई बार सांस लेने में घुटन महसूस होती है। इस समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के अंतर्गत लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI के शोधकर्ताओं द्वारा हर्बल डीकंजेस्टेड स्प्रे विकसित किया गया है। ये स्प्रे किसी इनहेलर की तरह काम करता है। NBRI के इस हर्बल स्प्रे के शुरुआती नतीजे बेहद शानदार मिले हैं। देर तक मास्क पहनने वाले लोगों को इससे काफी राहत मिली है। इस हर्बल डीकंजेस्टेड स्प्रे को औषधीय और सगंध पौधों से तैयार किया गया है और इसका उपयोग पूरी तरह से सुरक्षित है। जिन पादप तत्वों का उपयोग इस स्प्रे में किया गया है, उनके नाम का खुलासा बौद्धिक संपदा संबंधी कारणों से अभी नहीं किया जा सकता। इसे सिर्फ एक बार मास्क पर स्प्रे करना होता है। स्प्रे करने के बाद मास्क का उपयोग करने पर नासिका और श्वसन तंत्र खुल जाते हैं और फिर सांस लेने में परेशानी नहीं होती। इस स्प्रे को आयुष मंत्रालय के दिशा निर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है। NBRI की योजना इस इनहेलर की तकनीक को व्यावसायिक उत्पादन के लिए हस्तांतरित करने की है, ताकि बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन किया जा सके और इसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके। आइए जानते हैं CSIR NBRI के निदेशक प्रोफेसर SK बारिक का इस पर क्या कहना है। जो आजकल मास्क हम लोग लगाते हैं उसमें काफी अनकंफर्टेबल हम लोग फील करते हैं कुछ देर का बाद, क्योंकि वही एयर सर्कुलेशन अंदर होता रहता है। सो ये जो डिसइंफेक्टेंट है NBRI ने डेवलप किया, प्योरली हर्बल बेस्ड है। इसमें जो ट्रेडिशनल लिटरेचर में खास करके जो आयुर्वेद आ गया है, उसी का एसेंशियल ऑयल को हम लोग यूज किए हैं। उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट को हम लोगों ने बेसिकली डिपेंड किए उस पर। एंड उसको जब आप जो मास्क का ऊपर आपने स्प्रे कर देंगे, एक तो इसका खुशबू बहुत अच्छा है और दूसरा आपको एक बहुत
ईज आ जाता है कि जो आपको थोड़ा सा जो सफोकेशन लगता है बहुत देर तक मास्क लगाने में, ये आपको काफी कंफर्ट देता है। और ये भी जैसे जुकाम होता है, जो कंजेशन हो जाता है नाक वगैरह, ये भी उसमें भी थोड़ा सा आपको आराम देता है, कंजेशन को थोड़ा सा फ्री देता है और फ्री करता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पूरा ट्रेडिशनल टेक्स्ट पर बेस्ड है। सो इसका साइंटिफिक एनालिसिस हम लोग प्रोफाइलिंग तो किए हैं, बट उसका जो बाकी सारी स्टडीज चल रहा है। लेकिन अभी हम लोग इसको क्या किए हैं कि करीब 100 जो वॉलंटियर्स हैं, जो लोग यूजर वॉलंटियर है, उनका फीडबैक हम लोग लिए हैं, जो कि अच्छा मिला फीडबैक। किसी को कोई एटलीस्ट एलर्जिक रिएक्शन का कोई रिपोर्ट नहीं मिला, सब लोग उसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिए हैं। सो इस हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि अभी इसको हम लोग किसी को प्रोडक्शन के लिए अपस्केल करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं। काफी सारी कंपनीज अप्रोच कर चुके हैं। सो मेरा हिसाब से ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, जो कि हमारा 100% हर्बल बेस्ड है और इसका कोई नुकसान नहीं है और आराम देता है। खास करके जो मास्क हम लोग पहनते हैं और जो नाक हमारा कंजेस्ट हो जाता है, उसको डीकंजेशन करता है। सो मेरा हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट साबित होगा। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।